हेलो फ्रेंड्स, आपने ये विज्ञापन तो सुना होगा, आगे बढ़ता है इंडिया, दूध पीता है इंडिया, अमूल के दूध का विज्ञापन। तो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि क्या मनुष्य को गाय या भैंस का दूध पीना चाहिए। 1 साल तक के बच्चे को यदि सिर्फ गाय के दूध पर रखा जाए, ऊपर से कुछ ना खिलाया जाए, ना ही ब्रेस्ट मिल्क दिया जाए, तो उस बच्चे में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि गाय के दूध में आयरन की मात्रा बहुत ही कम होती है। गाय का दूध कौन लोग ना पिए। गाय का दूध जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो बिल्कुल ना पिए, क्योंकि दूध पीने से उनके पेट में गैस बनेगी, पेट फूलेगा और डिस्कम्फर्ट काफी ज्यादा हो जाएगा। रात में सोने के पहले वे लोग दूध ना पिए जिनके गैस बहुत बनती है। टाइप 2 डायबिटीज वाले भी रात में दूध ना पिए, क्योंकि उससे उनका इंसुलिन और शुगर स्पाइक बहुत होगा। रात में मोटे लोग दूध बिल्कुल ना पिए, क्योंकि दूध में बहुत फैट होता है, और खास तौर पे भैंस के दूध में, और उससे उनका मोटापा और बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि दूध वाले गायों के तरह तरह के इंजेक्शंस लगाते हैं। कौन से? ऑक्सीटोसिन और ग्रोथ हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन तो बहुत कॉमन है, उसका दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, और ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंसेस कर देता है, पीसीओएस नामक बीमारी कर देता है, और ओवरी में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में पुरुषों में भी प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। गायों को अगर उनके थन पक जाते हैं या सूजन आ जाती है या लाल पड़ जाते हैं, तो ये लोग डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शन भी लगा देते हैं, और मरी हुई गायों को जब बाहर फेंका जाता है और इनके बॉडी में डाइक्लोफेनेक होता है, तो गिद्धों की संख्या इसकी वजह से कम हो रही है, क्योंकि वो डेड स्टॉक को खाते हैं और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। अब बात करें कि उनको कैसा चारा खिलाया जा रहा है। उनके चारे पर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं, जैसे क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड्स, डीडीटी, पीसीबी, डाइऑक्सिन। ये सब दूध के मार्फत हमारे पेट में भी आते हैं और हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। गायों और भैंसों को डीवर्मिंग के लिए जो पटेर की समस्या हो जाती है, उसके लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं, और एल्बेंडाजोल की गोली का इफेक्ट हमारे दूध में भी आता है और उसे हम पीते हैं, और ये हमारे शरीर में भी पहुंचती है बेवजह। इसके अलावा घास और पत्तों पर एक प्रकार की फफूंद लगी रहती है, जो एक टॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन लिबरेट करती है, माइकोटॉक्सिन्स हमारे ब्लड में, जो कि हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये गाय भैंस वाले उनके घास पर एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं, वैसे ही खिला देते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, नाइट्रोफेरेंटाइन, सल्फोनामाइड्स। तो ये सब एंटीबायोटिक्स दूध की मार्फत हमारे बॉडी में जब पहुंचते हैं, और अगर हमें इन एंटीबायोटिक से एलर्जी है या सेंसिटिविटी है, तो हमारे शरीर में भयंकर रिएक्शन हो जाएगा, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जिसको कहते हैं। ध्यान रहे, अगर गाय आपको मरियल दिख रही है तो गाय को टीबी हो सकती है, और गाय को अगर टीबी है और उसका कच्चा दूध आपने अगर पी लिया, तो आपको पेट की टीबी हो सकती है। तो ये सब मैं आज आपको बताया मैंने। आप इस पे मनन कीजिए, गौर कीजिए, और फिर डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को दूध पीना है या नहीं, क्योंकि ये दूध वो दूध नहीं है जो 60 साल पहले शुद्ध दूध मिलता था। ये आज का दूध है और उससे हर तरह से भिन्न है। धन्यवाद।